आप याद कर लीजिएगा उस दौर को जब चिराग पासवान की पार्टी टूटी थी और चिराग पासवान जहां तहां जाके फपक फपक के रो रहे थे। कई बार मीडिया के सामने भी आके रोए और कहे कि हमारे साथ हमारे चाचा पशुपति पारस बहुत गलत किए हैं और इनकी पार्टी को तोड़ दिए हैं। उसके बाद एक आज का वक्त है जब चिराग पासवान अपनी पार्टी को स्टेबल तो कर चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से कयासों का बाजार गर्म हो गया है कि क्या फिर से चिराग पासवान की पार्टी जो है वो टूटने वाली है। क्या फिर से चिराग पासवान के नेता जो हैं वो टूट के किसी और पाले में जाने वाले हैं, और क्या एक बार फिर से चिराग पासवान का वो पुराना दौर वापस आ जाएगा। क्योंकि कुछ ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से चिराग पासवान बैकफुट पे चले जाएंगे। उन्हीं आज कारणों के बारे में बताऊंगा। मतलब आज 4 कारण उसके ऊपर करूंगा जिसकी वजह से चिराग पासवान की पार्टी टूट सकती है। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। चिराग पासवान के ऊपर अब एक बार फिर से माहौल जो है पूरे बिहार का गरमाया हुआ है और चिराग पासवान को लेके बिहार की सियासत जो है वो भी गरमाई हुई है। और ये कयास लगाए जा रहे हैं कि चिराग पासवान की पार्टी टूटने वाली है। चिराग पासवान के जो नेता हैं उनका साथ छोड़ के जाने वाले हैं। और वो कौन कौन से कारण हैं जिसकी वजह से ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं, तो बिना देरी किए उन 4 कारणों के ऊपर हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले ये तस्वीर देख लीजिए, ये अपने सांसदों के साथ खड़े हैं। इधर इनके जीजा अरुण भारती खड़े हैं, ये भी सांसद हैं। वीणा देवी हैं, स्वयं चिराग पासवान हैं। इधर आप देख लीजिए वर्मा साहब हैं, सांभवी चौधरी हैं। तो ये सब लोग जो है खड़े हैं और यही इनके जीते हुए सांसद हैं। और इन्हीं के ऊपर कई सारे जो है वो बातें जो है वो मीडिया में आने लगी है और एक बार फिर से कयासों का बाजार गर्म हो गया है कि चिराग पासवान की पार्टी टूटने वाली है। तो चलिए बिना देरी किए जो है हम आगे बढ़ते हैं और बताते हैं कि आखिरकार ऐसी बातें क्यों की जा रही है। आखिरकार चिराग पासवान की पार्टी क्यों टूट सकती है। और ये पहला कारण आप देख लीजिए, सत्ता की भूख। अरे भाई साहब, आप वाकई राजनीति में एग्जिस्ट करते हैं, बिहार में एग्जिस्ट करते हैं और बिहार के लोगों ने आपको माथे पे बिठा के रख दिया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि एकदम से आप माथे पे चढ़ के तांडव करना शुरू कर दें, क्योंकि आपने जिस तरीके का अभी रुख अख्तियार किया है वो थोड़ी सी मुश्किल में आपको डाल सकती है। और वजह यह है कि अभी आप बिहार में ठीक से खुद को स्टेबल करें। पहली बार आपके पास 5 जो है वो सांसद आए हैं और उनको कि अगर आप इस तरीके का काम कीजिएगा तो कहीं ना कहीं माहौल तो बिगड़ जाएगा ना। क्योंकि इनका ध्यान बिहार से ज्यादा अब झारखंड के चुनाव पे है, बिहार से ज्यादा उत्तर प्रदेश पे चला गया है। इनको अपने पार्टी को अभी राष्ट्रीय पार्टी बना देना है, घोषित कर देना है। अरे धीरे धीरे कुछ चीज पकता है। आप देखिए, अगर किसी चीज को पकाना हो ना तो उसका एक फ्लेम होता है, उसे बड़ी मध्यम आंच पे पकाना पड़ता है। जहां ज्यादा तेज करके और तुरंत बनाने के चक्कर में लग गए, बस आप देख लीजिएगा पकवान जल जाता है, बेस्वाद का हो जाता है। और वैसा ही चिराग पासवान के लिए होते हुए नजर आ रहा है, जहां पे चिराग पासवान तमाम तरीके की तरकीबें निकाल रहे हैं, खुद को राष्ट्रीय पार्टी के बनाने में जुगत में जुट गए हैं और किसी भी तरीके से एक कांड जो है वो करना चाहते हैं। लेकिन आपका ध्यान बिहार में तो रहा ही नहीं। वैसे भी आप बिहार के नेता हैं, बिहार के लिए जाने जाते हैं, बिहार वासी आपको पसंद करते हैं, आप फर्स्ट बिहार फर्स्ट बिहारी की बात करते हैं। तो आप एक बात बताइए, जब आपके लिए फर्स्ट बिहारी फर्स्ट बिहार है तो आप उत्तर प्रदेश कहां सरक के जा रहे हैं, आप झारखंड कहां निकल रहे हैं। भाई अभी खबर आई थी कि आप उत्तर प्रदेश में भी अपना पांव पसारेंगे, वहां भी चुनाव लड़ेंगे। इसको लेके आप तमाम मीटिंगें कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। और अगर अभी आप इन सब चीजों को कंट्रोल करना नहीं सीखिएगा तो बाद में पार्टी टूट सकती है, क्योंकि आपके सांसद इधर उधर बिखर जाएंगे, उत्तर प्रदेश वाले उत्तर प्रदेश में ही अटके रह जाएंगे। तो बिहार को कौन देखेगा, आपके सांसदों को कौन देखेगा। और इसी वजह से इनकी सत्ता की जो भूख है वो कहीं ना कहीं सबसे पहली बात है कि पार्टी के टूटने में सबसे ज्यादा योगदान देगी। और एक और बात बता दूं, कुछ लोग तो ये भी कह रहे थे कि इनको जो पोस्ट दिया गया है केंद्रीय मंत्रिमंडल में, इससे भी ये नाखुश हैं। पहले तो बोला करते थे कि मोदी जी जो कहेंगे वो करेंगे, मोदी जी जो दे देंगे वो रख लेंगे। तो आखिरकार अब क्या हो गया, अब काहे मतलब एकदम से आपको कुछ भी चाहिए। इस बात को समझिए चिराग पासवान जी, और इसलिए मैं बता भी रहा हूं। दूसरे कारण के ऊपर आते हैं। दूसरा कारण क्या है, लीजिए भाई, बीजेपी से पंगा।
मतलब बीजेपी से पंगा, वो भी चिराग पासवान लेंगे। पहली बात तो ये बात हजम किसी को नहीं हो रही है कि आखिरकार बीजेपी से पंगा कैसे ले लिया चिराग पासवान ने। लेकिन जब कई मुद्दों पे चिराग पासवान को आप देखेंगे, उनके विचारों को देखेंगे और जिस तरीके से वो खुले स्वर में बीजेपी का विरोध करते हुए नजर आए हैं, उसके बाद तो ऐसा ही लगा है कि भाई साहब बीजेपी से इन्होंने पंगा ले लिया। और बीजेपी से अगर आप पंगा ले रहे हैं तो आप समझ जाइए बीजेपी के वजह से ही आपकी पार्टी प्रभाव में आई, बीजेपी के वजह से ही आपके 5 सांसद जीत गए, बीजेपी के वजह से ही आप आज केंद्रीय मंत्री हैं। और जिस डाल पे बैठा होता है ना इंसान, उस डाल को नहीं काटना चाहिए चिराग पासवान जी, और आप वही काम करने लगे। आप लेटरल एंट्री के एकदम खिलाफत चले गए, खिलाफ करने लगे। उसके बाद अगर बात किया जाए तो सेकंड में आप आ जाते हैं कि भाई आरक्षण में क्रीमी लेयर होना चाहिए और तमाम तरीके के मुद्दों को उठा देते हैं। वक्फ बोर्ड पे आपको अपने फैसलों पे क्या मतलब आपत्ति थी भाई, आप उसके ऊपर भी कहीं ना कहीं बीजेपी से लड़ झगड़ गए। और यही कारण है, यही वजह है चिराग पासवान जी कि बीजेपी से पंगा अगर लीजिएगा, जो पार्टी आपको स्टेबल करा रही है, जो पार्टी आपको एक तरीके से राजनीतिक मौका दे रही है, उस पार्टी से पंगा लीजिएगा तो आपको तो मुश्किल में पड़ ही जाना पड़ेगा। वैसे भी पूरे भारत की सबसे बड़ी पार्टी आज भी है बीजेपी, और इस वजह से अगर आप बीजेपी से पंगा लेते हैं तो थोड़ी मुश्किल में तो आ सकते हैं। अब चलिए आइए तीसरे कारण के ऊपर आते हैं। तीसरा कारण यह है कि सांसदों का ट्रैक रिकॉर्ड। अब आप देख लीजिए, इनके जो भी सांसद हैं ना, उनका ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए। पहले आप बात कर लीजिए राजेश वर्मा जी का। राजेश वर्मा जी पहले बीजेपी में रहे हैं और आज भी राजेश वर्मा जी का जो दिल है वो बीजेपी के लिए धड़कता है। बीजेपी में इनकी काफी पहुंच भी है, बीजेपी के काफी नेता इनको सपोर्ट भी करते हैं। और इस वजह से जब आप बीजेपी से पंगा लीजिएगा तो ये क्या कर सकते हैं पता है? सीधे तौर पे कौन प्रभावित होगा? राजेश वर्मा। और इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आप अपना राजनीतिक नफा नुकसान देखिएगा तो आपके सांसद भी देखेंगे, और कहीं उनको ज्यादा फायदा बीजेपी के साथ जाके मिला तो फिर वो आपकी पार्टी को छोड़ देंगे। और ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा कहता भी है कि राजेश वर्मा पार्टी छोड़ सकते हैं। वजह यह है कि इनका बीजेपी के साथ रिश्ता अच्छा है और बीजेपी के साथ मिलकर इन्होंने कई सारे काम भी किए हैं। वो तो 2020 में आपके साथ आ गए, विधानसभा का चुनाव लड़ा, फिर आपके साथ ही हैं, लेकिन इनका ट्रैक रिकॉर्ड कुछ ऐसा ही है। और दूसरे सांसद के बारे में बात होता है, इनको देख लीजिए, ये हैं वीणा देवी। ये तो एक बार आपका साथ छोड़ भी चुकी हैं। ये तो आपका साथ छोड़ के 2020 में पशुपति पारस के साथ चली गई थी, मतलब आपके चाचा के साथ चली गई थी, आपका दामन छोड़ के। और पार्टी तोड़ने में इनकी भी बड़ी अहम भूमिका जो है वो मानी जाती है। पार्टी टूटा था तो इन्हीं के घर पे पूरा मीटिंग होता था, पशुपति पारस जी बैठ के बातचीत करते थे कि आखिरकार आपकी पार्टी कैसे तोड़नी है। तो दूसरा ट्रैक रिकॉर्ड आप साफ तौर पे देख लीजिए, वीणा देवी जो है वो कभी भी आपका साथ छोड़ सकती हैं। और तीसरा है शांभवी चौधरी। हालांकि ये अभी नई है, नई नई सांसद बनी है, लेकिन अगर आप गौर से देखिएगा, थोड़ा अंदर तक जाने की कोशिश कीजिएगा, तो इनके पिता है अशोक चौधरी, जो नीतीश कुमार के काफी करीबी नेता है। जेडीयू में उनका बड़ा कद है और इस वजह से नीतीश कुमार की अगर बात की जाए, नीतीश कुमार को लेके बात किया जाए तो ये बहुत इंपैक्टफुल है। और अगर अशोक चौधरी जेडीयू में है और जेडीयू और बीजेपी का अच्छा साठगांठ है, तो आपको क्या लगता है, अगर मौका वैसा आया, परिस्थितियां वैसी बनी, तो आपको क्या लगता है शांभवी जी आपका साथ देंगी या फिर पिताजी का साथ देंगी, अशोक चौधरी का साथ देंगी? और यही ट्रैक रिकॉर्ड बताता है कि कहीं ना कहीं आपके पार्टी में टूट आ सकती है। और इसका मेन मुद्दा जो है, मेन वजह जो है वो है बीजेपी से पंगा लेना। और तीसरा कारण तो ये हो गया। चौथा कारण मैं आपको बता देता हूं, आंतरिक कलह। आप याद कर लीजिए, आंतरिक कलह की वजह से ही आपकी पार्टी टूटी थी। आपके चाचा में और आप में बनती नहीं थी और इस वजह से पहली दफा आपकी पार्टी तोड़ दी जाती है। उसके बाद आप घूम घूम के बात कहते हैं कि आपकी पार्टी तोड़ दी गई है। इसके लिए आप बिहार भ्रमण करते हैं, बिहार में जाके कहीं ना कहीं सभी लोगों से मिलते जुलते हैं, लेकिन पार्टी टूट जाती है क्योंकि आंतरिक कलह होता है। अगर वो नहीं होता तो उस वक्त भी आपकी पार्टी नहीं टूटती। और आपके वजह से अभी एनडीए में भी आंतरिक कलह है। वैसी स्थिति एक बार फिर से आप पैदा कर रहे हैं। आपसे जीतन राम मांझी नाराज हैं, वो पहले ही क्रीमी लेयर पे आप उनको जाने क्या क्या बोले हैं कि उनका जो मन है वो आपसे फट गया है, एकदम पूरा भर गया है। और इस वजह से ये आंतरिक कलह जो है वो देखने को मिल रहा है एनडीए में भी। आपसे
जीतन राम मांझी नाराज है, मतलब हम नाराज है। उसके बाद अगर बात किया जाए तो आपसे बीजेपी भी नाराज है, बीजेपी का भी आपने विरोध किया, बीजेपी भी नाराज है। और आप पहले ही नीतीश कुमार को नाराज कर चुके हैं 2020 के चुनाव में। नीतीश कुमार के बारे में आप जान लीजिए, उनके आंखों में जो एक बार खटक जाता है वो माफ नहीं करते। वो तो अभी बीजेपी के साथ कंडीशन है, इस वजह से आप नीतीश के इतने करीबी हुए हैं, वरना नीतीश कुमार का ट्रैक रिकॉर्ड यही है कि उनके आंखों में अगर आप खटक गए तो फिर आप समझ जाइए राजनीतिक रास्ते से भटक गए, और ऐसा ही होगा। तो आपकी वजह से आंतरिक कला का जो है वो माहौल बन रहा है, और यही माहौल इससे पहले जब आपकी पार्टी टूटी थी तो बना था। बरसक उसमें आपके चाचा थे, अब तो 3 बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, उनको आप कैसे हैंडल कीजिएगा। और यही वो 4 कारण है जिसकी वजह से चिराग पासवान की जो पार्टी है वो टूट सकती है, चिराग पासवान की पार्टी में दरारें आ सकती है। और ये बात जो है चिराग पासवान को समझना पड़ेगा, और अगर उनको अपने पार्टी को बचाना है तो सबसे पहले इसको दुरुस्त करें, बीजेपी से पंगा ना ले और ये सत्ता की भूख छोड़ दें। ये 2 चीजें अपने आप जो है वो कंट्रोल हो जाएगी। बाकी चिराग पासवान को लेके और ये जो मैंने आपको बताया कि पार्टी में मतभेद है और पार्टी टूट सकती है, इस बात को लेके आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।